वेलकम बैक टू एलएसी गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 5 दैट इज इन्वर्टिब्रेट्स के एक टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के अलग अलग मेंबर्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी करने के लिए अलग अलग पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं और इनसे सवाल आपका बनता है। अभी हाल ही में राजस्थान पीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें भी ये सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा पिगमेंट है जिसमें कि आयरन कंटेनिंग नहीं है, या फिर कौन से पिगमेंट है रेस्पिरेटरी जो कि कॉपर कंटेनिंग होते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉसिबल क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के मेंबर्स अलग अलग पिगमेंट्स को यूज करते हैं, और उनमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो कौन सा मेटल है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो फाइलम्स हैं उनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, उनके कौन कौन से मेटल हैं, और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनता है। सो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मैंने चीज़ें अरेंज की हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नेम ऑफ पिगमेंट है, फिर इसके बाद कलर है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कौन सा उसमें मेटल है, और एग्जाम्पल है। ये चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेटल को भी लेकर के सवाल आपसे पूछा जा चुका है, इसके साथ साथ में कलर को भी लेकर आपसे सवाल पूछा जा चुका है, इसके साथ साथ में ये एग्जाम्पल दे के भी सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इन टेबल को, ये चारों ही जो पॉइंट आपके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे सवाल आपसे बनते हैं। तो हीमोग्लोबिन मोस्ट फेमस, जो कि सब आप सभी लोग जानते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स में मीन्स हम सभी लोगों में पाया जाता है कॉर्डेटा में, और ये रेड कलर का आपको दिखाई देता है। और इसमें जो आपका मेटल होगा वो कैसा होगा, आयरन होगा। यहाँ पे आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक आपका होता है दैट इज Fe पे 2 पॉजिटिव, और एक होता है आपका Fe पे 3 पॉजिटिव। सवाल कभी कभी आपसे बनता है कि ये दोनों ही स्टेट में कौन से स्टेट में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। आपको याद रहना चाहिए कि Fe2 पॉजिटिव रहता है। Fe3 पॉजिटिव अगर हो जाएगा, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाता है, अगर इस स्टेट में ऑक्सीजन पे बाइंड कर लेगा तो फ्री नहीं कर पाएगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में पाया जाता है। एग्जांपल्स में कॉर्डेटा मीन्स वो वर्टिब्रेट्स हैं, अर्थवर्म है, नेरिस है, और एनेनिकुलिका है, और क्रोनोमस है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके, जो कि जिनके ब्लड में या जिनकी बॉडी में जो ब्लड है वो उसमें पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन है, रेड कलर के दिखाई देते हैं और आयरन मेटल के फॉर्म में पाया जाता है। पिगमेंट्स बेसिकली क्या है, मेटालोप्रोटीन्स होते हैं, दैट मीन्स मेटल कॉम्प्लेक्स के थ्रू बने हुए प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में एक आपका क्या होगा, सेंट्रल में मेटल होगा। हीमोसाइनिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। इसका कलर को लेकर बोला जाता है, हीमोसाइनिन आपका ब्लू कलर का होगा, और ये कॉपर कंटेनिंग क्या है, आपका मेटल है, मतलब कि पिगमेंट है, जो कि मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में सवाल में आपसे पूछा जा चुका है। हीमोग्लोबिन के बारे में इसलिए भी नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये बहुत कॉमन है और सब लोग इसको जानते हैं, है ना। और हो सकता है कि ऐसा एग्जाम्पल देकर के आपको फंसा सकता है कि अर्थवर्म, नेरिस या एरेनिकोला इन सब में क्या पाया जाता है, तो शायद हो सकता है कन्फ्यूजन आपको हो जाए। लेकिन आप इनको जानते रहिए कि वर्टिब्रेट्स के अलावा, वर्टिब्रेट्स में मतलब सभी लोगों की बात हो गई वहाँ पे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस जो भी हैं, तो उनमें वर्टिब्रेट्स के अलावा आपके बाकी ये जो हैं इनवर्टिब्रेट्स के मेंबर, दैट इज अर्थवर्म, नेरिस, ये सब में भी पाया जाता है। हीमोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कॉपर कंटेनिंग है, ये कॉपर मेटल होगा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में क्या है, पाया जाता है। इरेथ्रोकोनियन जो है वो आपका रेड कलर का है, और यहाँ पे भी क्या है, आयरन कंटेनिंग ये मेटल है, सिमिलरली आपके हीमोग्लोबिन के जैसा, राइट। और ये लीच में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है दैट इज द हीमो रिथ्रिन, ये भी आपका रेड कलर का ही है, और ये भी आयरन कंटेनिंग ही है, जो कि एनालिडा में, स्पिनोडा में और लिग्नोला में पाया जाता है। तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा, और ये भी हीमोग्लोबिन के जैसा ही आपको रेड कलर और आयरन कंटेनिंग ही दिखाई देता है। इसके बाद है क्लोरोक्रिनियन, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, मतलब इनका ब्लड जो होगा वो ग्रीन कलर का। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हरा रंग का ब्लड कौन से टाइप के एनिमल में पाया जाता है, या किनका रंग हरा होता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि ये आयरन ही है, लेकिन कलर यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन होगा, और इसका पिगमेंट का नाम क्लोरोक्रिनियन है, और एनालिडा में, सवेला एंड सर्कुलेट्स में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है इकाइनोक्रोम, जो कि रेड कलर का है और आयरन कंटेनिंग ही है, और इकाइनोडर्मेटा में पाया जाए। ये आपको आसानी से याद रखने में आसानी होगी, इकाइनोडर्मेटा से इकाइनोक्रोम है।
वेनेडियम है जो कि ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे मेटल दैट इज़ वेनेडियम है, राइट। और यूरोकॉर्डेटा में ये पाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे पीनोग्लोबिन है जो कि ब्राउन कलर का होता है, और यहाँ पे एम मीन्स मैग्नीज आपका सेंट्रल मेटल है, और ये पिन्ना में पाया जाता है। इसके बाद है मोल्डीन जो कि ब्राउन कलर का है, और यहाँ पे मोलिब्डेनम पाया जाता है, इसी से लिया गया, दैट इज द मोल। और ये होलोथुरिया में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि नाम सुनने को भी नहीं मिलता है। तो बहुत टाइम लगता है इन सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करने में और ऐसे टेबल के फॉर्म में बनाने में। ये टेबल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो बहुत ही कंसाइज है। आप अगर इस टेबल को सही तरीके से लिख कर के याद कर लेते हैं, तो इस बात को मैं बहुत आपको अश्योर करा दूं कि एक क्वेश्चंस आपने किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में या पीजीटी के एग्ज़ाम में आप जाने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस आपका श्योर है। बिकॉज पिगमेंट से क्वेश्चंस का आना श्योर है, वो पूछता ही पूछता है। चाहे वो आपका कलर दे करके पूछे ऑर्गेनिज्म का नाम, या ऑर्गेनिज्म दे करके पूछे आपका कौन सा वो है, या फिर आपका मेटल दे करके। तो देखिए कि मोस्ट ऑफ द पिगमेंट्स में जो आपका मेटल है वो क्या है, आयरन है। लेकिन वेरिएबिलिटी यहाँ पे देखने को मिली है, कॉपर भी है, और वेनेडियम भी है, मैग्नीज भी है, और मोलिब्डेनम भी है। तो कभी कभी तो सवाल आपसे ये भी बन जाता है कि इनमें से कौन सा मेटल किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं है या पार्ट नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपके पास जो वेरिएबिलिटी है वो क्या है, आयरन है मोस्ट कॉमनली। इसके बाद है आपका कॉपर है, इसके बाद आपका क्या है, मैग्नीज है, इसके बाद क्या है आपका मोलिब्डेनम है, इसके बाद क्या है आपका वेनेडियम है। यही वो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं जो कि आपके मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। याद रखिए कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी मेटल होंगे वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो आपको एक ये भी क्लू है, अगर आपको कुछ ऐसे मेटल दे दिए जाएँ कि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट का पार्ट नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि वो डी ब्लॉक से अगर बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो नहीं होगा। डी ब्लॉक ही है जो कि ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, और ट्रांजिशन मेटल ही मेटलो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके। अगर आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा है तो आपको वहाँ पे मालूम होगा कि वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, और इन सभी के पास एबिलिटी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, और वेनेडियम हो गया। ये सब के सब आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ट्रांजिशन मेटल के। सो डियर एस्पिरेंट्स, आप इनको कलर, और ये जो ग्रीन कलर है ये कई बार आपसे डिमांड करता है, पूछा जाता है, ये ग्रीन कलर का ब्लड किसमें पाया जाता है। तो इनका नाम आप याद रखिए। ये टेबल को बनाने में काफ़ी सर्च करना पड़ता है, और ये आपको नंबर दे के जाएगा। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख करके, चाहे पिगमेंट वाइज आप चाहें तो टेबल को भी याद कर सकते हैं लिख करके, या फिर अपने हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर हो जाए।